रामदेवरा के तंवर और बाबा रामदेव जी का इतिहास। पश्चिमी राजस्थान की यह तंवर शाखा दिल्ली के सम्राट अनंगपाल द्वितीय के वंशज हैं। विभिन्न प्राप्त वंशावलियों, अनुश्रुतियों, अभिलेखी स्रोतों तथा विभिन्न शोध ग्रंथों में भी इस तंवर शाखा को अनंगपाल द्वितीय का ही वंशज माना गया है। राजस्थान में उपलब्ध राजस्थानी साहित्य, ख्याते, दोहों, ग्रंथों आदि में भी दिल्ली के शासक अनंगपाल द्वितीय को दिल्ली का अंतिम सम्राट बताया गया है तथा उनके द्वारा उनके दोहिते अजमेर के पृथ्वीराज चौहान को अपना राज्य सौंपकर कहीं अन्यत्र जाने का उल्लेख मिलता है। अनंगपाल द्वितीय के 3 पुत्र थे, अमजी, तोरणपाल एवं सरवण। अमजी के वंशज आगे चलकर पश्चिमी राजस्थान के पोकरण के आसपास के क्षेत्र के स्वामी बनते हैं और इसी वंश परंपरा में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जन्म होता है। अनंगपाल जी के दूसरे पुत्र तोरणपाल जी, जिन्हें तुंवरपाल भी कहा जाता है, उन्होंने ग्वालियर के पास तंवरधार में अपना राज्य स्थापित किया था और कालांतर में उनके वंशज ग्वालियर के तोमर कहलाए। तीसरे पुत्र सरवण जी, जिन्हें सलून भी कहा जाता है, उनके वंशजों ने अलवर से आगे बढ़कर जयपुर के पास नीम का थाना क्षेत्र पर अधिकार कर पाटन को अपनी राजधानी बनाकर स्थापित किया था। अमजी के पश्चात क्रमश अखेराज, भीमराज, जोगराज और रणसी हुए। रणसी एक वीर, साहसी तथा प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनके 8 पुत्र हुए थे, जिनमें एक अजमाल जी थे। रणसी का अधिकार उस समय नरेना और उसके आसपास के क्षेत्र तक फैला हुआ था। इस समय तक दिल्ली में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो चुकी थी तथा इनके क्षेत्र पर भी मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण होने लग गया था, जिसके कारण इनके 6 पुत्र विभिन्न युद्धों में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। रणसी अपने समय के एक सुप्रसिद्ध संत के रूप में विख्यात रहे हैं। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर अनेक लोग इनके पंथ से जुड़ने लग गए थे। कहा जाता है कि यह घटना तत्कालीन काजियों को बुरी लगी। उन्होंने इसकी शिकायत बादशाह से की। बादशाह ने रणसी को दिल्ली बुलवाया और चमत्कार दिखाने को कहा। रणसी ने अनेक चमत्कार दिखलाए, जिनसे तत्कालीन बादशाह भयभीत हो गया तथा अपने व्यक्तियों से रणसी का सिर कटवा दिया। इनके सिर कटने पर शरीर से खून आने के स्थान पर दूध की धारा बह निकली और सर जमीन पर गिरने की बजाय ईश्वर के चरणों में आ गिरे। रणसी निसंदेह वीर पुरुष थे। इन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष करते हुए वैष्णव धर्म का प्रचार किया था और वे मुसलमानों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वैष्णव धर्म की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए थे। रणसी के मारे जाने के बाद बादशाह ने नरेना पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी और उनका मुकाबला करते हुए रणसी के 6 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए थे। शेष बचे 2 पुत्र अजमाल जी और रूप जी ने पश्चिमी राजस्थान की तरफ प्रस्थान किया था। अजमाल जी पश्चिम की ओर रुख करते हुए कई दिनों के प्रयास के बाद बाड़मेर राज्य की शिव तहसील के ग्राम उंडू कश्मीर पहुँचे। उन्हीं दिनों पुंडल ग्राम का शासक पम्मा भाटी अपनी जागीर खोकर इधर उधर लूटमार कर रहे थे। उनके आदमियों ने जब इस तंवर काफिले को नया आया हुआ देखा तो उसे लूटने की योजना बनाई, परंतु जब स्वयं पम्मा भाटी का साक्षात्कार अजमाल जी से हुआ तो उसका विचार बदल गया और अजमाल जी से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पुत्री मेनादे का विवाह अजमाल जी के साथ कर दिया। अजमाल जी उंडू कश्मीर में कुछ समय तक रहे। उसके पश्चात वे मल्लिनाजी से मिले, जिनसे सहयोग प्राप्त करके अजमाल जी पोकरण के उत्तर की तरफ के प्रदेश में जाकर रहे। यहाँ पर रहते हुए इनके 2 पुत्र वीरमदेव जी और रामदेव जी का जन्म हुआ। दूसरे पुत्र रामदेव जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। यह बड़े सिद्ध पुरुष के रूप में विख्यात हुए। वीरमदेव जी के वंशज वीरमदेवरा और उसके आसपास के गांवों में निवास करते हैं और रामदेव जी के वंशज रामदेवरा, सादा गांव, पंडितों का बास इत्यादि गांवों में निवास करते हैं। रामदेव जी का प्रारंभिक जीवन और उनके चमत्कार। रामदेव जी ने जन्म के समय से ही अपने चमत्कार दिखाने प्रारंभ कर दिए थे। उन्होंने पहला पर्चा 7वें दिन अपनी माता मेनादे को दिया था। तत्पश्चात जब वे थोड़े बड़े हुए तब उन्होंने कपड़े के घोड़े से खेलने की जिद की तथा दर्जी के द्वारा घोड़ा सिल देने पर रामदेव जी ने उसे पर्चा दिया था तथा सदमार्ग पर चलने की सीख देकर अपना शिष्य बनाया था। इसी तरह रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का वध करके अपने आसपास के क्षेत्र में अपने चमत्कारिक होने का प्रमाण दे दिया और जनता ने उन्हें कृष्ण का अवतार मानकर पूजा अर्चना शुरू कर दी।
भैरव वध के पश्चात अपने एक मित्र सारथिया खाती को बाबा रामदेव ने पुनर्जीवित किया था तथा उसके पश्चात रामदेव जी ने क्रमश बोयता के महाजन के डूबते हुए जहाज को बचाया था और लकी बंजारा को चमत्कार दिखाया था। बाद में मक्का के 5 पीरों को जब रामदेव जी के बारे में पता लगा तब उनकी परीक्षा लेने के लिए वो 5 पीर रामदेवरा आए, जिन्हें रामदेव जी ने चमत्कार दिखाया था, जिससे रामदेव जी पीरों के पीर कहलाए। रामदेव जी की बहन का विवाह पूगल के किशन सिंह के साथ में हुआ था। जब रामदेव जी के विवाह का समय निश्चित हुआ तब उन्हें लेने के लिए रत्ना रायका को भेजा गया था। उस समय रामदेव जी की बहन सुगना को न भेजकर पड़िहारों ने रत्ना रायका को कैद कर लिया था तथा कहा कि रामदेव जी तो शूद्र लोगों के साथ उठ बैठ करते हैं तथा उनके इस आचरण से उन्हें समाज में हल्का लगता है। उस समय रामदेव जी ने अपने अलौकिक शक्ति से पड़िहारों का मान मर्दन किया था। इसके पश्चात रामदेव जी ने अमरकोट की राजकुमारी नेतलदे से विवाह किया, तब उसे पर्चा दिया था। विवाह मंडप में लगने के समय नेतलदे की पंगुता को दूर किया था। इसके अलावा रानी नेतलदे की सखियों को चमत्कार दिखाया था। सुगना बाई के बाले को जीवित करना, वीरम देव जी की गाय के बछड़े को जीवित करना इत्यादि अनेक चमत्कार रामदेव जी ने अपने जीवन काल में दिए थे, जिससे जनमानस में उनकी छवि कृष्ण अवतार के होने लगी तथा वे कलयुग में द्वारकाधीश के अवतार कहे जाने लगे। बाबा रामदेव जी को उनके जीवन काल में ही नीकलंग देव का विरुद्ध मिल गया था। भाटियो गमसी, मेघवाल धारू, जैसल और उसकी पत्नी तोलादे, डालीबाई व सुप्रसिद्ध हड़बूजी सांखला इनके प्रमुख उपासकों में से एक थे। हड़बूजी सांखला ने तो रामदेव जी के कहने पर शस्त्रों का परित्याग करके एक साधु जैसा जीवन व्यतीत करने लग गए थे। बाबा रामदेव ने मेवाड़ के राणा कुंभा को भी चमत्कार दिखाया था। जब राणा कुंभा पर गुजरात के मलेच्छों ने आक्रमण किया था तब महाराणा कुंभा ने बाबा रामदेव जी को याद किया था और उनसे युद्ध में विजय दिलाने की कामना की। परिणाम स्वरूप मलेच्छ भाग गए और राणा कुंभा की विजय हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा जी ने नीकलंग देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें बाबा रामदेव जी की मूर्ति की स्थापना की गई। तभी से बाबा रामदेव जी की पूरी क्षेत्रों में भी प्रसिद्धि हो गई और वे नीकलंग देव के साथ साथ पश्चिमाधिपति पीछम दर्रारा पातशाह इत्यादि विरुद्धों को धारण करने लगे। रामदेव जी का विवाह और संतति। रामदेव जी का प्रथम विवाह अमरकोट के शासक राणा दलजी सोडा की पुत्री नेतलदे के साथ में हुआ था। नेतलदे रुक्मिणी का अवतार थी। नेतलदे के अलावा रामदेव जी की 2 अन्य रानियों का भी उल्लेख मिलता है। पाऊ ठिकाने की भटियानी जी और दूसरी दह्याणी जी। रानी दह्याणी मारोट के शासक बिल्लन दहिया की पुत्री थी। रामदेव जी के 3 रानियों से 6 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। साधो जी, देवराज जी, गीधरा जी, महराज जी, बीको जी और जेतो जी ये रामदेव जी के 6 पुत्र थे और इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम चांद कुंवरी था और जिसका विवाह सेतरावा के राठौड़ राजू जी के साथ में हुआ था। रामदेव जी द्वारा पृथ्वी पर करने के लिए सारे काम जब पूरे हो गए तो उन्होंने जीवित समाधि लेने का निश्चय कर लिया। गांव के बाहर एक सुंदर स्थान पसंद करके वहां उनके लिए एक समाधि तैयार की गई। वहां उचित समय पर रामदेव जी गांव के सारे लोगों के साथ पहुंचे। रामदेव जी के हृदय में किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं था। हिंदू, मुसलमान, हरिजन सबको वे एक समान दृष्टि से देखते थे। रामदेव जी के सेवक हिंदू और मुसलमान दोनों होने के कारण उनकी समाधि कब्र के नमूने की बनाई गई और उस पर मूर्ति हिंदू मंदिर के अनुसार बनाई गई। रामदेव जी के समाधि लेने के पश्चात उनके समाधि स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसका जीर्णोद्धार बीकानेर के स्वर्गीय महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। साथ ही यात्रियों के लिए धर्मशालाएं भी बनवाई गई थी। इस मंदिर के पुजारी रामदेव जी के वंशज होते हैं, जिन्हें पंडित कहा जाता है। जब रामदेव जी समाधि ले रहे थे उस समय उन्होंने अपने परिवार और समस्त ग्रामवासियों को आदेश दिया था कि मेरी समाधि को फिर खोदना मत और अपने परिवारजनों को ये आशीर्वाद दिया कि आपकी हर पीढ़ी में मुझ जैसा पीर होता रहेगा। रामदेव जी के समाधि लेने की खबर जब उनके मासी के बेटे हड़बूजी को ज्ञात हुई तब उन्हें विश्वास नहीं हुआ और वे रामदेवरा की तरफ चल पड़े। रास्ते में रामदेव जी उनसे मिले तथा उन्हें कहा कि उनकी समाधि की खबर अगर सच है तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने कैसे। दोनों भाइयों के प्रेम मिलन के पश्चात रामदेव जी ने हड़बू जी को रतन कटोरा देकर रामदेवरा विदा किया और स्वयं पीछे आने के लिए कहा। हड़बू जी ने रामदेवरा पहुंचकर शोक में लिप्त तंवरों को कहा कि आप किसके लिए शोक मना रहे हो। रामदेव जी से तो मैं स्वयं मिलकर आया हूँ और उन्होंने मुझे यह रतन कटोरा दिया है तथा स्वयं पीछे आने के लिए कहा है।
इस पर तंवरों ने मोह के जाल में आकर रामदेव जी को ढूंढने चल पड़े, परंतु वहाँ कहाँ थे रामदेव जी। वो तो बस रामदेव जी का रचा हुआ मोह का जाल था। जब तंवरों के खोजने पर रामदेव जी नहीं मिले, तब सभी ने मिलकर समाधि को खोदना प्रारंभ कर दिया। जब समाधि को खोदा गया तो वहाँ पर केवल रामदेव जी के फूल मिले और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे तंवरों, आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, अब तुम्हारी पीढ़ी में कभी कोई पीर नहीं होगा और तुम लोग दरिद्र हो जाओगे। इसके बाद रामदेव जी हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो गए। बाबा रामदेव जी ने जिस स्थान पर समाधि ली उस जगह को आज रामदेवरा कहा जाता है। यहाँ पर साल में 2 बार मेला भरता है, पहला भादवा सुदी दूज के दिन और दूसरा माघ सुदी दशमी के दिन। आज के समय में राजस्थान के प्रत्येक जनमानस में बाबा रामदेव के प्रति अपार श्रद्धा है और भक्तगण दूर दूर स्थानों से आकर बाबा रामदेव जी के चरणों में वंदन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय बाबा रामदेव जी की।